नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल और जेडीयू बिल पर सरकार के साथ कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के व्हिप जारी किया। तेलंगाना ओबीसी आरक्षण संसद की मंजूरी के लिए दिल्ली में प्रदर्शन, राहुल गांधी शामिल। सीएम रेड्डी विधानसभा में 42% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने, अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होगा पूरा। मोदी भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। हरियाणा में फर्जी गरीबों पर एक्शन, 1609 परिवार हटाए सरकार का 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम। जाली बीपीएल कार्ड पर एफआईआर, 3 साल तक कैद होगी। पटाखा फैक्ट्री में हादसा, देवास में 21 मजदूरों की मौत। गुजरात में बॉयलर फटने से हादसा, शवों को लाया जाएगा एमपी। संजौली मस्जिद मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, निगम आयुक्त को 6 मई तक केस निपटाने के आदेश, ऐसा नहीं करने पर अवमानना की होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं वक्फ बिल तैयार, आज संसद में होगी आर पार। जी हां, एक तरफ सरकार इस बिल को पास कराने के पूरे दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष का मानना है कि वो इसे पास नहीं होने देंगे। हालांकि इस वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज संसद में महाभारत देखने को मिलने वाली है। आज पक्ष और विपक्ष की अग्नि परीक्षा होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी कुछ अहम फैसले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से खबर, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज होगा पेश। दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटा का समय लिया है। बीजेपी, सपा, जेडीयू ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। सांसदों को अनिवार्य रूप से लोकसभा में रहने के निर्देश दिए जाने की बात भी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। दिल्ली से बड़ी खबर, सांसदों को अनिवार्य रूप से लोकसभा में रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे का समय मांगा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, वक्फ बिल पर आज चर्चा होगी। बीजेपी, एसपी, जेडीयू ने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, 8 घंटे का समय तय किया गया है। आज इस वक्फ बिल संशोधन को लेकर संसद के भीतर महाभारत देखने को मिलने वाली है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। देखिए, आप बता दें कि आज जब 11 बजे सदन की कार्रवाई हुई, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो संसदीय कार्य मंत्री और सदन के तरफ से वक्फ संशोधन बिल को पास कराने, चर्चा कराने के लिए और सदन के पटल पर रखने के लिए 12 बजे का समय लोकसभा में निर्धारित किया गया। जब 12 बजे सदन के पटल पर लोकसभा में
जब वक्त संशोधन बिल रखा जाएगा उसी समय से कह सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष ने तय किया है कि इस बिल को हर हालत में पास कराना है क्योंकि उनके पास संख्या बल है। हालांकि विपक्ष के पास संख्या बल ना होने के बाद भी लेकिन विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है कि वो इस बिल का विरोध लोकसभा के अंदर सदन में करेंगे और वोटिंग में भी इसका विरोध करेंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे। हालांकि अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा में वर्तमान में 542 सांसदों की इस समय संख्या है। उस हिसाब से 293 बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के साथ है और बाकी 235 के आसपास विपक्ष के पास अभी आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंडिया ब्लॉक से अलग है। हालांकि अगर इस बिल के ऊपर पूरा देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं एनडीए की तरफ से तैयारी की गई उसमें दो ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी अहम भूमिका है। एक तो टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की बात की जा सकती है जिनके पास 16 सांसद हैं। वहीं दूसरी बात जेडीयू की जा सकती है जिसे नीतीश कुमार कह सकते हैं तो उनके पास 12 सांसद हैं। चिराग पासवान के पास 5, जीतन मांझी के पास 1 और अन्य छोटे छोटे दलों के मिलाकर अन्य सहयोगी दल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार के पास करीब 292 का आंकड़ा होता है। 273 का ही आंकड़ा चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए अगर वोटिंग की नौबत लोकसभा के सदन में आती है और वोटिंग आज होती है। फिलहाल ये तो पूरी तरह से तय मान के चला जा रहा है कि संसद में जब 8 घंटे के लिए चर्चा का समय आवंटित किया गया है, 8 घंटे में 4 घंटे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बोलने के लिए निर्धारित किया गया है, 40 मिनट का समय सहयोगी दलों के लिए निर्धारित किया गया है और 3 घंटा 20 मिनट का समय विपक्षी दल चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो और दूसरे दलों के लिए निर्धारित किया गया। तो इस लिहाज से देखा जाए वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ मजे खिलाड़ी और कुछ सहयोगी दलों को इस पर चर्चा करने के लिए तैयार किया। जैसा तो कह सकते हैं कि जो जेपीसी गठित की गई थी वक्त संशोधन बिल को लेकर उसके जो चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल उनको भी बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत किया गया है। दूसरा कहा जा सकता है कि जाने माने वकील पुराने सांसद मंत्री भी रहे कानून मंत्री भी रहे रविशंकर प्रसाद को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने के लिए लगाया गया है। इसके बाद सहयोगी दल की बात की जाए तो जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको भी इसमें चर्चा के लिए लगाया गया है। इसके साथ चिराग पासवान को दिया गया है, कमल सहरावत जो दिल्ली से सांसद आती हैं उनको भी इसमें समय दिया गया है, अनुराग ठाकुर जो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर का भी काम देखते हैं संसदीय तो उनको भी इसमें लगाया गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की है कि वक्त संशोधन बिल पर किसी तरह की गर्म जोशी के साथ और तीखी तल्ख और जैसा भी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नेताओं की तरफ सांसदों से मिलती है वैसे ही चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मिला के एनडीए ने पूरी की। वही बात की जाए तो विपक्षी दलों में खासकर इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और उसमें मुख्य रूप से दूसरा जो सहयोगी दल आता है वो समाजवादी पार्टी और आरजेडी बिहार से, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो आज लोकसभा के सदन के पटल पर 12 बजे वक्त संशोधन बिल का मसौदा जब रखा जाएगा उसको चर्चा और पास कराने के लिए जब चर्चा शुरू होगी तो लोकसभा के सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है, तीखी बहस देखने को मिल सकती है, नोकझोंक हो सकता है कि विपक्ष वोटिंग से पहले वॉकआउट भी कर सकता है या तमाम चीजें ऐसी कर सकता है जिससे वो अपने को दिखाना चाहेगा कि लोकसभा के सदन के अंदर भले ही वो वोटिंग के हिसाब से संख्या बल के हिसाब से एनडीए को टक्कर ना दे पा रहे हो लेकिन वो अपने सहयोगियों के साथ अपने मतदाताओं के लिए अपने समर्थकों के साथ साथ वो उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं और उनकी बात उन्होंने पुरजोर तरीके से लोकसभा के संदर्भ उठाई, उनकी बात रखी, जो खामियां वक्त संशोधन बिल में है उसको उन्होंने गिनाया, उसको खारिज करने के लिए उन्होंने सरकार से मांग की, उसके खिलाफ चर्चा की, उसके खिलाफ वोटिंग करने के लिए वो तैयार है और उन्होंने वोटिंग भी करेंगे। इस तरह का पूरा माहौल लोकसभा के अंदर चर्चा के दौरान दिखाई देगा। ये पूरा विपक्ष का रवैया हो सकता है और सरकार ने तो तय करके रखा ही है कि हम हर हालत में इस बिल को पास कराएंगे। उसकी खास वजह कह सकते हैं या उसकी मजबूत कड़ी कहा जा सकता है वो टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू खड़े हैं, जेडीयू यानी नीतीश कुमार साथ में खड़े हैं, इसलिए हर हालत में एनडीए
एक साथ मिलकर वक्फ संशोधन बिल को पास करा सकता है। चर्चा के दौरान भारी भी दिख सकता है, लेकिन विपक्ष ने तैयारी की है तो आर पार की लड़ाई लोकसभा के सदन में जरूर देखने को मिलेगी। और ये एक बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा मसौदा, सबसे बड़ा बिल, सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है, जिसको पूरे देश ही नहीं दुनिया की भी निगाहें टिकी हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष की भी निगाहें टिकी हैं, समर्थकों की भी निगाहें टिकी हैं, और खासकर वक्फ संशोधन बिल जिस समाज के लिए लाया जा रहा है उसकी निगाहें तो टिकी ही है। जी बिल्कुल, लेकिन अखिलेश जी देखिए, आपने अपने पहले ही जवाब में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर नंबर गेम के हिसाब से हम देखें तो फिलहाल लोकसभा में सत्ता पक्ष पूरी तरीके से मजबूत है, विपक्ष का गेम यहां पर पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्ष ने भी तैयारी अपनी बड़ी कर ली है आज विरोध की ओर। हम वो बिल्कुल भी संशय नहीं है कि 12 बजे जब शुरू होगी पेश होना तब हम उसमें देखेंगे। लेकिन क्या है ये बिल, संशोधन बिल, क्या बदलाव लेकर आएगा उस 1995 के अधिनियम में ये विधेयक? इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास में? और इस संशोधन से क्या जो पुराना वक्फ बिल है उसको जो मुस्लिम पक्ष है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से कहा गया है कि ये इसे कमजोर करेगा? देखिए, आपको बता दें कि हाँ। जिस तरह से जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा के अंदर लाया गया था, फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी यानी जीपीसी को फिर भेजा गया और जेपीसी में बैठकों का दौर चला, और बैठकों के दौर के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जो जोरदार हंगामा, जोरदार बहस, यहां तक भी नूरा कुश्ती देखने को मिली। और विपक्ष चाहता था कि उसके मन मुताबिक इसमें संशोधन हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद जो जेपीसी कमेटी में शामिल थे, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल थे, या दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से जो सांसद शामिल थे, ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी शामिल थे, वो लगातार इसमें बदलाव की बात कर रहे थे, उनको अपने सुझाव शामिल कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के बैठक के दौरान, चर्चा के दौरान और इस पूरे के पूरे को लेकर कई बार विवाद हुआ कि हमको जो सुझाव दिए गए उसके बाद तैयार ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया गया, उन्होंने संशोधन किया नहीं किया उसको हमें पूरी तरह से अवगत नहीं कराया गया। तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, विपक्ष लगातार ये कहता रहा, और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगातार वक्फ संशोधन बिल पर लगाए जाते रहे, उनके सुझाव को शामिल नहीं किया जा रहा है, उनके सुझावों को माना नहीं जा रहा है, उनके सुझाव अगर शामिल किए गए हैं तो उनके प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो लगता है कि उन सारी चीजों का आज मसौदा जब लोकसभा के सदन के पटल पर, ठीक है सर, अखिलेश जी आपके पास लौटेंगे। मलिक जावेद साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है दिल्ली से, पहले उनका रुख कर लेते हैं। मलिक साहब बहुत स्वागत आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी तैयारी विपक्ष ने कर ली है, कांग्रेस ने कितनी तैयारी की है इस बिल का विरोध करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है? जी देखिए, हम विरोध जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। जिस तरीके से जेपीसी बनी और जिस तरीके से जेपीसी के मेंबर्स को ही सस्पेंड कर दिया गया और उनका डिसेंट नोट तक नहीं लगाया गया, और संसद में जब हमने ये मुद्दा उठाया तब डिसेंट नोट लगा। अभी तक तो हमारे नेताओं के पास वो बिल भी नहीं आया है जिसपे हम आपको बिंदुवार या पॉइंट वाइज, क्लॉज वाइज क्लॉज आपको बता सके। लेकिन ये पूरा का पूरा बिल जो है असंवैधानिक है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और क्लॉज बाय क्लॉज हमारे नेता जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और जिनको जिम्मेदारी मिली वो पुरजोर तरीके से इसको विरोध करेंगे। और विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि ये बार बार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से देश में नफरत फैलाई जाए, किस तरीके से देश में समाज को बांटा जाए, ये वो बिल है। आज 2 तारीख है, मोदी जी के मित्र जो है आज रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाले हैं। ये सब इसी दिन के लिए इसलिए चुना गया ताकि मोदी जी की छवि को चमकाया जा सके और बचाया जा सके। तो इस बिल का हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे क्योंकि ये असंवैधानिक है। लेकिन मलिक साहब, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इस बिल के आने से पारदर्शिता, प्रबंधन, इन सभी चीजों पर जो है वो स्थिति बेहतर होगी। तो नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रबंधन में जो भी घोलमोल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उस लिहाज से उस भाव के साथ में संशोधन को लाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी यही कह रही है। बिल्कुल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री पीएम केयर्स का ही वो दे दे, क्या उसमें कितना पैसा है, किसको खर्च किया पीएम केयर्स की, किसी को देश को नहीं पता, उसका ऑडिट नहीं होता। और रही इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात,
जो संशोधन हुए, 40 से ज्यादा संशोधन हुए हैं इसमें, और वो कौन सा क्लॉज है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा, वो मुझे बता देंगे बीजेपी के लोग। लेकिन सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आप लोग विरोध की बात कर रहे हैं, आपने अभी भी यहाँ पर अपनी बात खुल के रखी, लेकिन सर क्या इस विरोध का कोई मतलब या मायने रह जाएगा जब लोकसभा में से पेश किया जाएगा? क्योंकि वहां तो संख्या बल के लिहाज से बीजेपी पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है सर। टेक्निकली इस विरोध का मतलब नहीं है। नहीं, लोकतंत्र में एक आदमी भी विरोध कर रहा है तो विरोध दर्ज होता है, इतिहास से बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आपकी बात ठीक है, एक आदमी नहीं, आप पूरे विपक्ष के साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी आपसे ये अपील की है कि आप इसका विरोध करें, लेकिन सर टेक्निकली क्या ये संभव हो सकेगा? क्या इसे पास होने से विपक्ष रोक पाएगा आज? हम पूरी कोशिश करेंगे। भाजपा सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए थे, उन्होंने इसको भी बहुत तारीफें की थी, बहुत अच्छे बिल बताए थे, किसानों के हित में बताए थे, लेकिन मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी और ये बिल वापस लेने पड़े। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा, अगर इन्होंने चीटिंग से, चोरी से, बेईमानी से पास भी करा लिया तो इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। अगर पास भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मलिक जावेद साहब को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दिल्ली से, जिन्होंने यहाँ पर अहम बातें कही है। उनका कहना है कि वो साफ तौर पर विरोध करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि संशोधन बिल फिलहाल पास न होने पाए। अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार बनेगा। अखिलेश जी, कहीं ना कहीं तस्वीर साफ है कि शायद पास होने से रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन विरोध पूरा दर्ज कराया जाएगा, और वही यहाँ पर मलिक जावेद साहब कहते हुए नजर आए। अखिलेश जी आवाज मिल रही है आपको? अखिलेश जी आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? देखिए अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है पीसीआर से आवाज बढ़ाई है, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, अखिलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन तक उनकी आवाज ठीक है जा रही है। ठीक है, ये तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज पेश होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी फैसले की बात सामने आई है। सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसदों को अनिवार्य रूप से लोकसभा में रहने के निर्देश, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज पेश होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वक्फ बिल संशोधन आज संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसले की बात सामने आई है।
ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और दिल्ली से बड़ी खबर, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज होगा पेश। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर सरकार ने 8 घंटे का समय चर्चा के लिए मांगा है और आज 12 बजे पेश किया जाएगा इस बिल को। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अब खबरों का रुख लेते हैं। इस बीच मुरैना से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुरैना से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हिंगोना खुर्द की करोड़ों की जमीन पर करा लिए हस्ताक्षर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुरैना से बड़ी जानकारी, गांव की जमीन का विक्रय पत्र पढ़ाकर हिंगोना खुर्द की करोड़ों की जमीन पर करा लिया हस्ताक्षर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुरैना शहर के एक नेता के बेटे ने करा ली फर्जी रजिस्ट्री। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूरत में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम भिंड से बताते हैं। इस बीच भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। भिंड से खबर का रुख कर लेते हैं। मंत्री महोदय से जानना, दंगल में चीटिंग करने पर भड़के पहलवान। बड़ी जानकारी आपको हम भिंड से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें,
माइक फेंकने पर पुलिस ने पहलवानों को भगाया। एक पहलवान ने पुलिसकर्मियों के आगे हाथ जोड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कराया था दंगल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में योगेश चौधरी जुड़ चुके हैं, भिंड के संवाददाता हैं। योगेश, बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने दंगल कराया था, लेकिन यहाँ पर विवाद हो गया। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा दंगल का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें पहलवानों के बीच कुश्ती चल रही थी और जो जीतने वाले पहलवान को हार की सूचना मिली और जिससे पहलवान नाराज होकर उसने माइक फेंक दिया मंच पे और इससे इस बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन को लगा और उन्होंने पहलवान को धमकाया। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने पहलवानों पर एफआईआर कराने की दी धमकी। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कराया था दंगल। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना से खबर है, गांव की जमीन का विक्रय बढ़ाकर हिंगोना खुर्द की करों की जमीन पर हस्ताक्षर किए जाने की बात सामने आई है। फर्जीवाड़े की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। मुरैना शहर के एक नेता के बेटे ने करा ली फर्जी रजिस्ट्री। फरियादी ने रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर किया हंगामा। रजिस्ट्रार पर लगाए फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोप। मुझे मुरैना गांव की जमीन का विक्रय पत्र पढ़ाकर हस्ताक्षर कराए जाने की बात कही। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद से खबर है, जहां डबुआ सब्जी मंडी में कई सालों से जल भराव। सीवर के गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं लोग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गंदे पानी से गुजरते लोगों को बढ़ रहा बीमारी का खतरा। डबुआ सब्जी मंडी में कई सालों से जल भराव की समस्या। मार्ट सिटी की सड़क पर गंदा पानी फैलने से नागरिक परेशान। मंडी से आने जाने वालों को करना पड़ता है गंदे पानी का सामना। गंदे पानी की समस्या पर स्थानीय लोगों का बढ़ता आक्रोश। सड़कों पर सीवर लाइन का पानी फैलने से स्वास्थ्य पर असर। मंडी जाने वाले लोग गंदे लोगों की मांग, गंदे पानी की समस्या का हो समाधान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिरसा में हरियाणा ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह उर्फ मीनू बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो खेलों में किसी भी प्रकार के पक्षपाती रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। उन्होंने हरियाणा में जल्द ही साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने के प्रयासों की बात कही ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सके। बेनीवाल ने कहा कि ओलंपिक संघ का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों से जुड़े अधिकारी और खिलाड़ी शामिल है। बेनीवाल, जो कि वर्तमान में सिरसा भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं, ने यह भी कहा कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने और पर्यावरण की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। पक्ष रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होने देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। परिवार के जिस तरह से हमारे परिवार ने चुनाव लड़ा है, पहली बार इतने सालों में हमने एकजुट होकर सर्वसम्मति से सब लोगों ने बेहतर तरतीब से चुनाव किया। ऐसे ही हम इकट्ठे रहेंगे और खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी और एसोसिएशन में भी, एडवाइजरी में भी और सब जगह उनका मान सम्मान किया जाएगा।
पुराने खिलाड़ियों से मार्गदर्शन लेंगे। पुराने हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, शोभित जो लोग हैं, उनको बार बार हम इनको उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और एक निष्पक्ष माहौल क्रिएट करके उसको बेहतर दिशा में लेके। बांदा से खबर है, जहां पर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर लेटी परिक्रमा। बांदा से चित्रकूट तक लेटी परिक्रमा जारी। महावीरन मंदिर से शुरू यात्रा, चित्रकूट के लिए रवाना। बीजेपी जिलाध्यक्ष सैकड़ों व्यापारियों ने यात्रा को रवाना किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर किया स्वागत। बांदा से अड़तरा बदौसा होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी लेटी यात्रा। पीएम मोदी और योगी की लंबी उम्र के लिए की जाएगी प्रार्थना। सुशील गुप्ता उसके साथ ही लेटी परिक्रमा करते चित्रकूट रवाना। सुशील गुप्ता के कठिन संकल्प की शहर भर में चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत चुनाव जीतने के उपलक्ष्य में हम 4-5 लोगों ने मिलकर के शर्त रखी थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद फिर पुनः लौटी, उसकी शुभकामनाओं के उपलक्ष्य में हमने लेटे लेटे परिक्रमा मन्नत मानी थी। कहाँ तक की मन्नत थी और कहाँ से कहाँ तक लेकर के कामतानाथ के शीर्ष चरणों तक। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने की खुशी में ईश्वर से प्रार्थना की थी। हमारे भगवान कामतानाथ स्वामी के चरणों में इन्होंने लेटे लेटे परिक्रमा का प्रण किया था। कामतानाथ सरकार ने इनकी मनोकामना पूर्ण की है और ये अपनी मनोकामना पूर्ण होने की उपलक्ष्य में ये बांदा से चित्रकूट तक पड़े पड़े लेटे लेटे की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा ये सुशील गुप्ता जी हैं, बांदा से हैं और इन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि हमारी बीजेपी की सरकार आए दिल्ली में। तो इस उपलक्ष्य में मैं महावीरन से जमुनादास के महावीरन है, हमारे बांदा के प्रसिद्ध बजरंगबली हैं जो सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। उन्हीं के श्री कमलों चरणों के साथ ये अपनी यात्रा यहाँ से लेकर के कामतानाथ जी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। ये इन्होंने ऐसी मन्नत मानी थी कि हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आए और बीजेपी की सरकार बने। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत चुनाव जीतने के उपलक्ष्य में हम 4-5 लोगों ने मिलकर के शर्त रखी थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद फिर पुनः लौटी, उसकी शुभकामनाओं के उपलक्ष्य में हमने लेटे लेटे परिक्रमा मन्नत मानी थी।
कहाँ तक की मन्नत थी और कहाँ से कहाँ तक लेकर की? के कामतानाथ के सिर चरणों तक। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने की खुशी में ईश्वर से प्रार्थना की थी। हमारे भगवान कामतानाथ स्वामी के चरणों में इन्होंने लेटे लेटे परिक्रमा का प्रण किया था। कामतानाथ सरकार ने इनकी मनोकामना पूर्ण की है और ये अपनी मनोकामना पूर्ण होने की उपलक्ष्य में ये बांदा से चित्रकूट तक पड़े पड़े लेटे लेटे की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा ये सुशील गुप्ता जी हैं, बांदा से हैं और इन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि हमारी बीजेपी की सरकार आए दिल्ली में। तो इस उपलक्ष्य में मैं महावीरन से जमुना दास के महावीरा ने हमारे बांदा के प्रसिद्ध बजरंगबली हैं जो सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, उन्हीं के श्री कमलों चरणों के साथ ये अपनी यात्रा यहाँ से लेकर के कामतानाथ जी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। ये इन्होंने ऐसी मन्नत मानी थी कि हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आए। हापुड़ से खबर है जहां पर 2 बच्चों के साथ पति ने एसपी ऑफिस में की शिकायत। पति ने एसपी को अपनी पत्नी से जान का बताया खतरा। मेरठ में सौरभ हत्याकांड से भयभीत पीड़ित पति ने पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया। पति पत्नी के साथ बताया जा रहा है कि पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकती है, पीड़ित का कहना है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हापुड़ देहात के गांधी बिहार का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी को अपनी पत्नी से जान का खतरा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकती है, पीड़ित की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मेरठ में सौरभ हत्याकांड से भयभीत है पीड़ित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। हम खबर लखनऊ से आपको हम बता दें, फर्जीवाड़े में फंसे 3 करोड़ के विकास कार्यों की फाइलें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर आयुक्त ने 30 मार्च तक अनुमोदन के लिए दिए सख्त निर्देश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इंजीनियर्स ने फाइलों को पास कराने की लापरवाही, 3 करोड़ की लागत से 200 से अधिक निर्माण कार्यों की फाइलें फंसी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मार्च को फाइलों को पास कराने की तारीख की थी तय। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? अनुमोदन के लिए सख्त निर्देश नगर आयुक्त ने दे दिए हैं। बिल्कुल गिरमा, देखिए जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम में फर्जीवाड़े में लगभग 3 करोड़ रुपए की फाइलें जो है विकास के कार्य है उनकी फाइल फंस चुकी है। यानी कि कहीं न कहीं अधिकारियों ने 30 मार्च और 31 मार्च को जो फाइलें कराई जानी थी उन फाइलों को नहीं कराया है और इस फाइलों को न कराने के कारण नगर आयुक्त ने साफ तौर पर नाराजगी व्यक्त की है। और इसके साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने बैक डेट में आ करके इसको फाइल को पास किया है उन सभी के खिलाफ जो है नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं और एक टीम गठित की गई है। वो टीम जो है बहुत जल्द जो है रिजल्ट देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से फर्जीवाड़े हुए हैं, फर्जीवाड़े को लेकर के नगर आयुक्त सख्त हुए हैं, फाइलों में गड़बड़ी देखने को मिली है। नगर आयुक्त ने साफ तौर पे कहा था कि 30 मार्च की तारीख तय की गई थी कि सभी फाइलें आप करा दीजिए, कोई भी फाइल बचनी नहीं चाहिए, सभी के अनुमोदन जो है उनको पूरा कर लेना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर के नगर आयुक्त ने आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने इन फाइलों को ना करा करके लगभग 3 करोड़ के विकास की कार्यों की जो फाइलें हैं वो रोक दी गई हैं। वो सामने जब आई हैं तो नगर आयुक्त ने पूरी तरीके से जांच के आदेश दे दिए हैं। जी, शुक्रिया संदीप आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इंजीनियर्स ने फाइलों को पास कराने में की लापरवाही। अहम जानकारी लखनऊ से, 3 करोड़ की लागत से 200 से अधिक निर्माण कार्यों में फंसी फाइलें। नगर आयुक्त ने इस मामले में जांच के दिया आदेश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई से खबर आपको बताते हैं, जहां पर लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे पर हादसा। ट्रक व कंटेनर की आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में ट्रक का ड्राइवर व क्लीनर हुआ घायल। ट्रक कंटेनर की आमने सामने भिड़ंत से कंटेनर क्षतिग्रस्त। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस। कछौना कोतवाली क्षेत्र की कटिया मऊ के पास का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, हरदोई से खबर। लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे पर हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रक व कंटेनर के आमने सामने हुई भिड़ंत। अगली खबर भिंड से सामने आ रही है। इस बीच भिंड से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अहम खबर भिंड से, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने लहर न्याय के खिलाफ खोला मोर्चा। भिंड से बड़ी जानकारी।
लाहौर टीआई को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टीआई ने दंपति से झूठी देनदारी के लिए कराए हस्ताक्षर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीआई की जांच बाहरी वरिष्ठ अधिकारियों से कराने की मांग। अगली खबर लखनऊ से है। पीडब्ल्यूडी का 6500 करोड़ का बजट सरेंडर। 2023 से 24 के मुकाबले 3% कम खर्च किया बजट। कार्य योजना में देरी के चलते कामों में आई गिरावट। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कुल 30,500 करोड़ का बजट था। 6500 करोड़ सरेंडर किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2023 से 24 पे 19% और 2024 से 25 में 22% बजट का सरेंडर। अकेले मार्च में 3,950 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।